हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका, निखिल मदान बीजेपी में शामिल हुए। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की बनेगी सरकार, सीएम नायब सैनी का दावा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी और आईएनएलडी में हुआ गठबंधन, अभय सिंह चौटाला बोले जनता बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ है। आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला ने सरकार बनाने का किया दावा, कहा बीजेपी ने सिर्फ लूटा है, कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना चाहती है जनता। भूपेंद्र हुड्डा भाजपा के एजेंट है, उन्होंने साबित कर रखा है, अभय सिंह चौटाला का बयान। आईएनएलडी से हरियाणा में गठबंधन पर बोले आकाश आनंद, बीजेपी जेजेपी और कांग्रेस के प्रति लोगों में आक्रोश है। बीएसपी और आईएनएलडी के गठबंधन पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का तंज, वोट काटने वालों की कोई जगह नहीं है, लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। हरियाणा की जनता ने मन बना लिया, राज्य में बीजेपी को नहीं बनाने देगी सरकार, कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह का बयान। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजीत पवार ने मुंबई में विधायकों के साथ बैठक की, विधानसभा चुनाव समेत कई विषयों पर की चर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर एमवीए नेताओं का प्रोटेस्ट, शिंदे सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा में उपराष्ट्रपति धनखड़ का संबोधन, कहा संविधान संवाद से लोकतंत्र मजबूत होता है, अनुशासन लोकतंत्र की आत्मा है। मुंबई दौरे पर सीएम ममता बनर्जी कल उद्धव ठाकरे और शरद पवार से करेंगे मुलाकात, अखिलेश यादव से भी मिल सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, बंगाल के हालात पर हुई चर्चा। अयोध्या में बोले सांसद अवधेश प्रसाद, बीजेपी भगवान राम की मर्यादा को तोड़ा है, लोगों के लिए परेशानियां पैदा की है। अयोध्या में हुए घोटालों की उच्च स्तरीय जांच कराएंगे, लोगों को जमीन का उचित मुआवजा दिलाएंगे, अवधेश प्रसाद का बयान। मनीष कुमार वर्मा को जेडीयू में मिली बड़ी जिम्मेदारी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। विश्व जनसंख्या दिवस पर दिल्ली में बैठक का आयोजन, सभी राज्यों यूटीज के प्रतिनिधि हुए शामिल। जेपी नड्डा ने अधिकारियों को दिया सुझाव, सुनिश्चित करें फैमिली प्लानिंग में महिलाओं के अधिकार का हनन ना हो, गर्भ निरोधक साधनों की डिमांड पूरी करें। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में बदलती डेमोग्राफी पर जताई गई चिंता, सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की, विपक्ष ने मांग को बताया चुनावी स्टंट। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आप सरकार पर साधा निशाना, कहा आपने दिल्ली की जनता से झूठे वादे किए। अश्विनी वैष्णव का आरोप, आपने पानी की समस्या पर नहीं शराब पर ध्यान केंद्रित किया, शराब घोटाले में आपके साथ कांग्रेस भी शामिल। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की मांग, सीएम केजरीवाल इस्तीफा दे, शराब घोटाले में उनकी पार्टी का आया है नाम। मनोज तिवारी का दिल्ली सरकार पर आरोप, 2018 के बाद बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिला, 10 साल में एक भी राशन कार्ड नहीं मिला। आप सांसद संदीप पाठक का बयान, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं हुआ है, बीजेपी के इशारे पर ईडी काम कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम का आरोप, राहुल गांधी और विपक्षी नेता महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था पर झूठ फैलाते हैं। केंद्रीय बजट पेश होने से पहले पीएम मोदी ने अर्थशास्त्रियों के साथ की बैठक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही। कोलकाता में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने डिफेंस फैक्ट्रियों का लिया जायजा, AWEIL और GSF के सीनियर अधिकारियों को किया संबोधित। केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने विजाग स्टील प्लांट का किया दौरा, पीएम मोदी का संदेश सौंपा, कहा प्लांट का निजीकरण नहीं होगा। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स संसदीय समूह की बैठक, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बोले अंतर संसदीय सहयोग को करना होगा मजबूत। अग्निवीरों के लिए गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस में कांस्टेबल्स के 10% पोस्ट पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किया। पीएम मोदी और राहुल गांधी से मिलेंगे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता, पेंडिंग डिमांड को पूरा करने की मांग करेंगे। दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिला छात्रों का एक समूह, नीट यूजी परीक्षा में हुई खामियों पर की चर्चा। नीट पेपर लीक केस में आरोपी रॉकी झारखंड से गिरफ्तार, कोर्ट ने रॉकी को 10 दिन की सीबीआई रिमांड में भेजा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की, सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट फाइल की। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई टली, अब 18 जुलाई को चीफ जस्टिस की बेंच करेगी सुनवाई। नीट पेपर लीक पर विपक्ष डर फैला रहा है, ये बहुत ही स्थानीय स्तर पर हुआ है, तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई का बयान। यूपी में रेलवे ग्रुप डी पेपर लीक मामले में एक्शन, एसबीएसपी विधायक बेदीराम के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी, निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट। दोनों विधायकों समेत 18 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट, 26 जुलाई तक सभी को पेश होने का आदेश। विधायक बेदीराम बोले यह एक पुराना केस है, लेकिन कोर्ट के फैसले का सम्मान है। राउस रेवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह मामले में जारी किया समन, यौन उत्पीड़न केस में 2 गवाहों को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया। केस में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। बृजभूषण सिंह बोले मामला ऐसे ही चलता रहेगा। कर्नाटक में पूर्व एमएलए और मंत्री के ठिकानों पर लगातार दूसरे दिन ईडी की छापा, एसओडी अकाउंट से अवैध तरीके से फंड ट्रांसफर करने का आरोप। मुंबई पुलिस ने बीजेपी नेता नितेश राणे को भेजा समन, दिशा सालियान मर्डर केस में पूछताछ के लिए कल बुलाया। समन पर बोले नितेश राणे, मुंबई पुलिस की करूंगा मदद, अघाड़ी सरकार आदित्य ठाकरे को बचाना चाहती थी। जमीयत उलेमा हिंद की यूपी सरकार से अपील, मदरसों की पहचान मिटाने की कोशिश न करें, संविधान से प्राप्त है आरक्षण। फिरोजाबाद के सिरसागंज में अवैध तरीके से जमीन हड़पने का मामला, 5 अधिकारी और कर्मचारी निलंबित। यूपी सरकार ने 17 चिकित्सा अधिकारियों को किया बर्खास्त, लंबे समय से अनुपस्थित रहने पर एक्शन।
संभल के डीएम ने सरकारी स्कूलों का किया औचक निरीक्षण। मोबाइल में गेम खेलते एक टीचर को किया सस्पेंड। 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां लगभग पूरी हुई। मेला अथॉरिटी बोर्ड के चेयरमैन ने दी जानकारी। कांवड़ मेला को लेकर उत्तराखंड डीजीपी ने 8 राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। एमपी के सीएम मोहन यादव ने की बैठक। सीएम राइस स्कूल के संचालन की समीक्षा की। मुंबई में बीकेसी पुलिस स्टेशन के बाहर कांग्रेस का प्रोटेस्ट। अडानी इलेक्ट्रिसिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए पुलिस ने नहीं दी थी इजाजत। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हुई हाथापाई। स्मार्ट मीटर और बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस करना चाहती थी प्रोटेस्ट। मराठा आरक्षण एक्टिविस्ट मनोज जारंगे पाटिल का शक्ति प्रदर्शन। बीड में किया रोड शो। केरल के सभी टीचर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया जाएगा प्रशिक्षित। सीएम विजयन का बयान। मणिपुर में 4 लाख से ज्यादा लोगों को मिला सरकारी योजनाओं का लाभ। सीएम ने लाभार्थियों से की बात। डेंगू के खिलाफ तैयारियों में जुटी कर्नाटक सरकार। स्वास्थ्य मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने जीआईएमएस हॉस्पिटल का किया दौरा। हाथरस में कंटेनर से टकराई बस, 2 लोगों की मौत, 18 लोग गंभीर रूप से घायल। बिहार के जहानाबाद में हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत। लोगों ने गांव के मेन रोड को किया जाम। जयपुर एयरपोर्ट पर थप्पड़ कांड। स्पाइस जेट की सिक्योरिटी स्टाफ ने सीआईएसएफ के एएसआई को मारा थप्पड़। स्पाइस जेट की स्टाफ पर आरोप। सीआईएसएफ की महिला स्टाफ चेकिंग के लिए पहुंची, उससे पहले ही एएसआई को मारा थप्पड़। स्पाइस जेट ने जारी किया बयान। आरोपी एएसआई ने मेरी स्टाफ को ड्यूटी के बाद घर पर बुलाया था, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। भुवनेश्वर में साइबर फ्रॉड गैंग के 15 लोग अरेस्ट। क्रिप्टो, स्टॉक और आईपीओ में इन्वेस्टमेंट के नाम पर करते थे ठगी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक महिला नक्सली ढेर, 2 राइफल, मैगजीन और गोलियां बरामद। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2 महिला नक्सलियों ने किया सरेंडर। दोनों पर 8 लाख रुपए का था इनाम। ड्रग्स के खिलाफ महाराष्ट्र में एक्शन जारी। पिछले 5 महीने में ही 4131 करोड़ की ड्रग्स जब्त। वली एक्सीडेंट के आरोपी ड्राइवर पर एक्शन। राजऋषि बिदावत को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। कर्नाटक के बेंगलुरु में बदमाशों के हमले में 2 पुलिस वाले घायल। जवाबी कार्रवाई में बदमाशों को लगी गोली। चित्रदुर्ग में 9 जगहों पर लोकायुक्त की रेड। सिंचाई विभाग के तहसीलदार और इंजीनियर्स के घर पर छापे। उधमपुर के बसंतगढ़ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। कल आतंकियों से हुई थी मुठभेड़। आतंकी हमलों के खिलाफ जम्मू में कांग्रेस का प्रोटेस्ट। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद सब्जियों के रेट में बढ़ोतरी। गाजीपुर मंडी में कई सब्जियों की रेट डबल हुए। बंगाल के पूर्वी वर्धमान में सब्जी बाजार पहुंचे अधिकारी, कीमतों में अनियमितता को जाना। दिल्ली में यमुना नदी का बढ़ रहा जलस्तर। आईटीओ पर ड्रेन नंबर 12 का मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया निरीक्षण। उत्तरी दिल्ली की मुनक नहर का बैराज टूटा। बवाना के जेजे कॉलोनी में घुसा पानी। जेजे कॉलोनी पहुंची दिल्ली की मंत्री आतिशी। बाढ़ के हालात का लिया जायजा। दिल्ली की मंत्री आतिशी बोली, मुनक नहर का बैराज टूटने से द्वारका वाटर प्लांट हुआ प्रभावित। कल शाम तक वाटर सप्लाई शुरू हो जाएगी। डीडीएमए की बैठक के बाद बोली मंत्री आतिशी, बाढ़ के प्रबंधन पर हुई चर्चा। बिहार के 14 जिले बाढ़ की चपेट में। पटना में भारी बारिश के कारण उफनाई गंगा घाट और आरती स्थल पानी में डूबे। यूपी में बाढ़ से अब तक राज्य में 700 गांव प्रभावित। बाढ़ के कारण 8 लाख लोगों पर पड़ा असर। अब तक 8 लोगों की हुई मौत। यूपी के लखीमपुर में आई बाढ़। कई जगहों पर सड़कें और रेलवे लाइन बह गई। नाव से दूल्हे के साथ बाराती पहुंच रहे। यूपी के श्रावस्ती में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। सीएम योगी ने किया हवाई सर्वेक्षण। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित लोगों से की मुलाकात। राहत सामग्री भी बांटी। सीएम योगी ने फ्लड पॉइंट सेटअप करने की कही बात। कहा, समय पर बाढ़ की चेतावनी मिलेगी। हिमाचल के भरमौर में भयंकर लैंडस्लाइड, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे को फिर किया गया बंद। ड्रिलिंग मशीन पर बोल्डर गिरने के बाद फैसला। लाहौल स्पीति के लिंडूर में गांव में आई दरारें। 14 घरों और खेतों में बढ़ी दरारें आने से डरे लोग। जयपुर में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव। लोगों को हो रही दिक्कतें। उदयपुर की फतेह सागर झील में बाढ़ से निपटने की एक्सरसाइज। आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ लोकल पुलिस के जवानों ने की ड्रिल। असम के नगाव में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। बस्तियां पानी में डूबी। सड़कों पर रहने को मजबूर हुए लोग। असम में बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड और आकाशीय बिजली से अब तक 100 लोगों की मौत। 25 जिले बाढ़ की चपेट में। तमिलनाडु में भारी बारिश के बाद श्री पेरमदूर तिरुवल्लूर नेशनल हाईवे पानी में डूबा। यातायात प्रभावित। केरल के विंझिज्म अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पर पहुंचा पहला कंटेनर जहाज। सैन फर्नांडो गौतम अडानी ने बताया ऐतिहासिक दिन। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए में 5 पैसे की गिरावट। $1 की कीमत ₹83.56। गुरुवार को शेयर बाजार में मामूली गिरावट। सेंसेक्स करीब 28 पॉइंट गिरकर 79,897 अंक पर हुआ बंद। टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई भारत के मैच दुबई या श्रीलंका में कराने के लिए आईसीसी से करेगा अपील। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला बोले, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाना बीसीसीआई का फैसला। रिश्ते सुधारना सिर्फ भारत नहीं, पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने युजवेंद्र चहल को सम्मानित किया। T20 विश्व कप विजेता टीम के हिस्सा थे चहल।